नमस्कार, स्वागत है आपका ब्रेन ट्री इन्फोटेक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू सिंप्लीफाई स्क्वायर रूट। तो प्यारे बच्चों, आपने देखना है कि हम स्क्वायर रूट को कैसे हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है स्क्वायर रूट, जिसको हम क्या बोलते हैं, वर्गमूल बोलते हैं। कि भाई ये जो हमारा स्क्वायर रूट है इसको हम किस तरीके से सिंप्लीफाई कर सकते हैं प्यारे बच्चों। तो आपने देखना है कि भाई सिंप्लीफाई करने के लिए पहले हमें कंफर्म होना चाहिए स्क्वायर रूट होता क्या चीज है। किसी जैसे प्यारे बच्चों आपने देखा था कि भाई हम लोगों ने इससे पहले स्क्वायर रूट से पहले हमने स्क्वायर निकाला था। स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि भाई किसी भी नंबर का टू टाइम मल्टीप्लाई कि भाई अगर हमने एक मल्टीप्लाई एक किया तो इसकी पावर क्या होता था, एक और एक। इसको हम क्या लिखते हैं, एक की पावर दो लिख देते थे, क्योंकि अगर आपके बेस सेम है तो पावर क्या होती है, प्लस हो जाती है। ठीक है। और अगर इसको हम जैसे मान लो हमने लिख लिया कि भाई 5 गुणा 5 बराबर कितना आएगा, 25। बराबर कितना है आपका, 25 आ गया। और इसको हमने किसके अंदर लिख लिया प्यारे बच्चों, रूट के अंदर। अगर हमने इसको लिख लिया कि भाई अंडर रूट 25, बताओ कि भाई ये किसका आपका स्क्वायर होगा या किसका स्क्वायर रूट होगा। तो हम इसके क्या करेंगे, इसके हम फैक्टर करेंगे। जब हम फैक्टर करेंगे तो फैक्टर में क्या बनेगा, इसको हम क्या लिखते हैं, 5 गुणा 5। ठीक है, यानी 5 गुणा 5 जब आपके प्यारे बच्चों बन गया तो इसमें हमारे पास ये 2 का पेयर बन गया। तो 2 में से बाहर क्या आएगा, आपका एक संख्या आपकी बाहर आ जाती है। ठीक है, तो आप यहां से समझ गए होंगे कि भाई स्क्वायर रूट हम किसे कहते हैं। यानी कि स्क्वायर रूट का मतलब है आज हम सिंप्लीफाई करने वाले हैं उनको भी हम करेंगे जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे, और उनको भी करेंगे जो परफेक्ट होंगे। किसी न किसी संख्या का स्क्वायर होगा तो उसका जो रूट है वो हम किस तरीके से निकालेंगे, और हाउ टू सिंप्लीफाई जो आपका स्क्वायर रूट है इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और बेसिक मेथड से करेंगे। जो हमारा शॉर्ट मेथड है, जो हमारा क्विक मेथड है, वो इसके बाद हम डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले हम क्या करेंगे, जो बेसिक नॉलेज है हमारी, बेसिक नॉलेज को हम बहुत ही डिटेल में प्यारे बच्चों डिस्कस करें, ताकि आपके माइंड में एक भी डाउट जो क्या है वो न रहे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं कि भाई कौन कौन से हमारे पास टाइप्स है जिस माध्यम से हम जो क्या स्क्वायर रूट को डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमारे पास जो फर्स्ट जो टाइप है, आप यहां पर देख सकते हैं भाई टाइप 1। जो हमारे पास टाइप 1 दिया गया है, इसमें हमारे पास कौन सा मेथड हम यूटिलाइज करेंगे, फैक्टराइजेशन। कौन सा करेंगे, जो आपका फैक्टराइजेशन मेथड है इसका हम यूटिलाइजेशन करेंगे कि भाई किस तरीके से आप जो क्या है स्क्वायर को निकालेंगे। किसको निकालेंगे, स्क्वायर रूट को आप निकालेंगे। ठीक है, अब फैक्टराइजेशन मेथड में आपने देखना, कोई सा भी एग्जांपल मैं आपको ले रहा हूं तो आप फैक्टराइजेशन मेथड से, जैसे आपने स्कूल में आपने इंप्लीमेंट किया होगा और उसको आपने फाइंड आउट किया होगा सॉल्यूशन को, तो आप किस तरीके से करेंगे मैं पहले आपको बता रहा हूं। जैसे मैंने एक एग्जांपल आपका लेता हूं। एग्जांपल मेरे पास दिया गया है 1024। क्या दिया गया है यहां पे आपका, ऐसे रूट में दिया गया कि भाई 1024, बताओ ये किसका स्क्वायर रूट है। और मेथड हम कौन सा यूज कर रहे हैं, फैक्टराइजेशन का। यानी कि पहले हमें फैक्टर निकालने पड़ेगा। फैक्टर निकालेंगे तो हम इसको देखेंगे किससे जाएगा, पहले ये 5 दूनी 10 यानी कि 512। फिर आप 2 फिर देंगे, आपका कितना है, 2 दूनी 4, 256। फिर आप 2 से फिर देंगे, कितना है आपका 128। फिर आप फिर 2 से देंगे, कितना है आपका 64। फिर आप 2 से देंगे, कितना है आपका 32। फिर आप फिर देंगे 2 से, कितना आएगा 16। फिर आप नेक्स्ट 2 से देंगे प्यारे बच्चों, कितना है आपका 8। फिर आप फिर देंगे 2 से, कितना आएगा 4। फिर आप फिर देंगे 2 से, कितना आएगा 2। और देन कितना निकला, 2 से देंगे तो कितना है आपका 1। यानी कि ये जो हमारे पास मेथड दिया गया है, ये कौन सा मेथड है, फैक्टराइजेशन मेथड है। कि भाई स्क्वायर रूट को जो ट्रिकी माध्यम से हम निकालेंगे, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि भाई इस इतना लॉन्ग मेथड का आपको यूटिलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन फिर भी आपको जो मेथड है वो हर मेथड आपको आना चाहिए कि भाई किस तरीके से हम जो क्या है स्क्वायर रूट को निकाल सकते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, तो अब देख लीजिए, ये हमारे पास मेथड दे दिया गया है और इसमें हम क्या फैक्टराइजेशन मेथड में आपको पता है, हमने अभी एग्जांपल लिया था कि भाई रूट के अंदर अगर 2 का पेयर है तो 2 में से बाहर एक संख्या लेंगे। तो हम देखेंगे कितना पेयर बना है, यहाँ पे 1 पेयर, 2 पेयर, 3, 4 और 5। ठीक है, तो आप सीधा भी इसको लिख सकते हैं। और अगर आप इन सबको रूट के अंदर ऐसे लिखते हैं कि भाई कितनी बार दिया आपको ये, अब ये 5 पेयर है, इट मींस आपका 10 बार दिया होगा। यानी 2 गुणा 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 2 और गुणा 2 गुणा 2। ठीक है,
अब ये सारे जो इसके जो हमने फैक्टर निकाले इसको हमने रूट के अंदर लिख लिया प्यारे बच्चों। रूट के अंदर जब हमने पेयर बनाया तो एक पेयर बन गया हमारे पास 2 3 4 और 5। इट मींस पहले पेयर से 1 2 निकलेगा, दूसरे पेयर से फिर निकलेगा 2, तीसरे से फिर निकलेगा 2, चौथे से फिर निकलेगा 2 और पांचवें से फिर निकलेगा। ठीक है, तो आप यहां पर सीधा क्या लिखेंगे 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32। ठीक है, आपका जो आंसर है वो बिल्कुल जो क्या आपका 32 निकल जाएगा प्यारे बच्चों। और अगर आपको पेयरिंग का पता है और पावर को आपको पता है, बेसिक जो पावर्स होती है आपको पता है कि भाई कितने आपके पेयर बनते, 5 पेयर बनते, तो उसका आप सीधा क्या लिख सकते हैं, इसके अंदर ना लिख के आप सीधा डायरेक्टली भी लिख सकते हैं प्यारे बच्चों। 2 की पावर 5 बराबर कितना होता है 32 होता है। तो आपका जो आंसर है वो कितना आया 32 आपका आंसर आ जाएगा। अगर आप अंडर रूट 10 से 24 को किस मेथड से निकालते हैं, आप फैक्टराइजेशन मेथड से निकालते हैं, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा और शानदार तरीके से आपको समझ हो गया होगा, अंडरस्टैंड आपको आ गया होगा। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों आप जो क्या वो शॉर्ट आउट क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि हमारे पास और भी टाइप्स है जो आपने स्कूल में देखा होगा। पहले आपने फैक्टराइजेशन मेथड किया होगा, फिर आपने डिवीजन से किया होगा। तो नेक्स्ट मेथड की ओर चलते हैं। तो प्यारे बच्चों जो हमारा नेक्स्ट मेथड है टाइप 2, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम प्यारे बच्चों बोलेंगे डिवीजन मेथड। कौन सा मेथड बोलेंगे, डिवीजन मेथड, स्क्वायर रूट। ठीक है, कि भाई अगर आपको भाग विधि के द्वारा स्क्वायर रूट निकालना है तो आप किस तरीके से लेंगे। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं आपके सामने अभी यहां पे कि भाई अंडर रूट 7921 आपने ले लिया, अंडर रूट 7921। तो इसको आप किस तरीके से निकालेंगे, ये किसका स्क्वायर रूट है, तो आप बताएंगे भाग विधि द्वारा। तो भाग विधि द्वारा प्यारे बच्चों कैसे हम निकालते हैं आज अभी मैं आपको बताने वाला हूं। आप इस तरीके से लिखेंगे और इस तरीके से लिखने के बाद प्यारे बच्चों आपने ध्यान करना भाग विधि में हमेशा क्या है 2 के पेयर बनते हैं। कितने के पेयर बनते हैं, 2 के पेयर बनते हैं। और जो आपके पास स्टार्टिंग की 2 संख्या दी है आपने देखना है इससे नीचे परफेक्ट स्क्वायर कितना है। अब आपका स्टार्टिंग की जो संख्या दी है वो कितनी दी है आपकी 7 और 9। अब इससे नीचे परफेक्ट स्क्वायर कितना है आपको पता है 8 का आपका परफेक्ट स्क्वायर है 8 कितना है आपका 64 आएगा। ठीक है, अब आप यहां पर प्यारे बच्चों 8 से देंगे तो 8 कितना है आपका 64, कितना है आपका 64 प्यारे बच्चों आपका आ गया। अब 64 आ गया तो आपने ध्यान करना कि यहां पे क्या इसका जो क्या यहां पे डबल हो जाएगा। कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो 8 का डबल कितना होता है 16। अब आपने देखना है कि भाई यहां पे संख्या हमारे पास कितनी बची, हमारे पास बच गई 5। ठीक है, अब प्यारे बच्चों आपने देखना कि भाई 8 का डबल हमारे पास 16 तो हो गया, लेकिन हमारे को कितना चाहिए, हमारे को चाहिए 1521। कितना चाहिए 1521। अब आपने ध्यान करना प्यारे बच्चों अगर हम यहां पे 1 पुट, क्योंकि अगर लास्ट में 1 दिया है तो किसके स्क्वायर में 1 आता है, मैंने आपको इस स्क्वायर में बताया हुआ है कि भाई ये आता है आपका 1 के स्क्वायर में 1 आता है लास्ट, और आपका 9 के स्क्वायर में 1 आता है लास्ट, क्योंकि 9 में 81 होता है और 1 ही कम क्या है आपका 1 होता है। ठीक है, तो यहां पर प्यारे बच्चों अगर आप 1 पुट करेंगे तो 161 एकम कितना आएगा 161 आएगा। तो इट मींस हम 1 यहां पर नहीं पुट करेंगे, हम कितना पुट करेंगे, हम 9 पुट करेंगे। कितना पुट करेंगे 9। अब क्या है जो ये संख्या इस संख्या का इस 9 के साथ पूरा का पूरा मल्टीप्लाई होगा तो कितना 9 में 81 का 1 हासिल कितनी लगी आपकी 8 आपकी हासिल आ गई। ठीक है, कितना आएगा 9 के कितना होता है आपका 54 और 8, 54 और 8 कितना होगा 62 का 2 हासिल कितनी बच गई आपके पास 6 आपके पास हासिल बच गई, और 9 एकम 9 और 6 कितना होगा प्यारे बच्चों 15 आपका हो जाएगा, और पूरी की पूरी संख्या आपकी कट जाएगी। और आपका जो आंसर है वो कितना है आपका 89 आपका आंसर निकल गया है। तो ये जो दूसरा टाइप है ये भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा कि भाग विधि के द्वारा आप किस तरीके से जो क्या है स्क्वायर रूट को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो किस तरीके से निकाल सकते हैं प्यारे बच्चों, हमने क्या किया कि पहले हमारे पास जो पहला पेयर है उसको देखा कि उससे नीचे परफेक्ट स्क्वायर कितना है 8 का, 8 64 कर दिया आपने। ठीक, आपने घटाया आपका कितना बचा 15। अब आपने 8 का दुगना कर दिया यहाँ पे 16, लेकिन इसके साथ और वैल्यू भी हमारे साथ और आनी है, तो हमने क्या है यहाँ पे 15 पे तो नहीं जाएगा, तो हमने और भी जो क्या पूरा पेयर उतरेगा नीचे। यहाँ पे सिंगल वैल्यू हम नहीं उतारेंगे, हम क्या करेंगे पूरा का पूरा जो पेयर है उसको हम नीचे उतारेंगे, और हमने पूरा पेयर नीचे उतारा तो कितना बना 1521 बन गया। अब हमने यहाँ पे देखो कि लास्ट में हमारे को 1 चाहिए, तो किससे आ सकता था, या 1 से आएगा या फिर किससे आएगा 9 से आएगा। ठीक है, अब हम देखा कि भाई 9 से हमने दिया तो 9 में 81 का 1 हो गया, हासिल 8 आ गई, 9 6 54 और 8 62 का 2 आ गया, हासिल 6 आ गई, और 9 एकम 9 और 6 कितना हो गया आपका 15 हो गया। और इट मींस आपका जो क्या पूरा पूरा कैंसल आउट हो गया, आपका सॉल्यूशन जो क्या वो निकल गया, यानी कि भाग विधि में भी आपको कोई प्रॉब्लम
नहीं आएगा। मैं श्योर मान सकता हूं कि भाई आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। तो चलते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। अब नेक्स्ट टाइप भी प्यारे बच्चों हमारे पास जो टाइप थर्ड दिया गया है, इसमें क्या दिया गया, हमारे को दिया है डेसिमल। अगर आपको क्या है डेसिमल में पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है कि डेसिमल स्क्वायर रूट, डेसिमल स्क्वायर रूट आपसे पूछा जाता है, तो उसको आप किस तरीके से निकालेंगे। मैं इसको भी किस मेथड से निकाल रहा हूं, डिवीजन मेथड से ही निकाल रहा हूं। लेकिन अगर दशमलव उसमें डिवीजन के साथ दे दिया तो आप कैसे करेंगे, ठीक है। ब्रैकेट में हम इसमें लिख सकते हैं कि कौन सा मेथड हम यूज करें। यहां पर भी मैं डिवीजन मेथड यूज कर रहा हूं, जबकि जब आप एग्जाम को करेंगे तो आप सारा शॉर्ट मेथड का यूटिलाइजेशन करेंगे। ये सिर्फ मैं आपके कॉन्सेप्ट के लिए यूटिलाइज कर रहा हूं ताकि आपका जो बेसिक है वो आपका स्ट्रांग हो जाए। तो मैं जैसे एग्जांपल ले रहा हूं प्यारे बच्चों, मुझे एग्जांपल यहां पे दिया गया है कि 184.96, कि आप इसका बताइए कि भाई इसका जो स्क्वायर रूट है वो कितना होगा। तो मैं देखूंगा जो आपका डिवीजन मेथड है, डिवीजन मेथड से मैं आपका निकालूंगा। इसको क्या दिया 184.96, ठीक है। तो आप सिंपली पहले क्या आप डेसिमल को आप भूल भी सकते हैं और सीधा पेयर बनाओ इसका कि देखो कि भाई क्या आएगा आपका। देखिए आगे सिंगल आपकी संख्या बची है, तो एक किसके स्क्वायर के नजदीक है, तो एक है, तो एक से जाएगा एक ही कम, एक आ जाएगा प्यारे बच्चों, ये पूरा कैंसल आउट हो जाएगा। नीचे क्या उतरेगा आपका 84। अब एक का दुगना कितना हो जाएगा यहाँ पे 2। अब आपने ऐसी वैल्यू पुट करनी है ताकि 84 तक भाग जाए। तो कितना करेंगे 23, क्योंकि जब इस 23 का हम 3 के साथ प्यारे बच्चों गुणा करेंगे तो कितना है आपका 23 कितना है आपका 69 आपका आ जाएगा। और 69 पे अब देखिए कितना बचेगा आपका, 14 में से 9 गया 5, और यहाँ पे कितना बचेगा 15, और ऊपर से कितना उतरेगा आपका। अब आपने देखना है कि भाई यहाँ पे डेसिमल है तो आप यहाँ पर भी डेसिमल लगा दीजिए, ठीक है। डेसिमल लगा देंगे और 13 दूनी कितना हो जाएगा आपका 26 हो जाएगा। कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 26 हो जाएगा। देखिए 26 से आपका इसको नहीं जाएगा तो पूरा का पूरा पेयर आपका उतर जाएगा। तो कितना है आपका 96 आपका उतर जाएगा, ठीक है। अब आपने देखना है कि भाई यहाँ पे आपको 6 चाहिए, क्या चाहिए 6 चाहिए। तो आपको पता है 6 किस संख्या से निकलता है, 6 निकलता है प्यारे बच्चों या 4 से निकलता है, क्योंकि 4 चौके 16 होता है, या फिर 6 से निकलता है चिकम चिकम 36 होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे कितना करेंगे 6 हम पुट करेंगे, 6 पुट किया तो कितना है हमारे पास चिकम चिकम 36 का 6, हासिल कितनी लग गई आपकी 3 आपका प्यारे बच्चों हासिल बच गया। और कितना आपका चिकम चिकम 36 और 3 कितना है आपका 39 का 9 आएगा हासिल, फिर आपकी 3 आ जाएगी, ठीक है। इस डेसिमल को जाए आप मत भी लगाओ, ठीक है। 6 दूनी कितना है 12 और 3 कितना आएगा प्यारे बच्चों ये 15 आ जाएगा। और इट मींस आपका ये पूरा का पूरा सॉल्व हो जाएगा। अब आपने ध्यान करना आपके पास आंसर कितना है 13.6। तो प्यारे बच्चों अगर आप यहाँ पे डेसिमल ना भी लगाते हैं, आपने सीधा आंसर निकाल दिया डायरेक्टली। 1 मिनट के लिए आप डेसिमल भूल भी अगर जाते हैं और आपने सीधा निकाल लिया आंसर कितना आपका 136, तो आपने देखना कि भाई डेसिमल जो क्या है, अगर आपका रूट के अंदर डेसिमल में कितने डिजिट है, अगर 2 डिजिट है तो बाहर कितना निकलेगा सिंगल डिजिट निकलेगा। यानी हम 1 डिजिट छोड़ के क्या दशमलव लगा सकते हैं और आसानी से हमारा जो आंसर है वो निकल गया है। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों अगर आपको डेसिमल में भी कॉन्सेप्ट आता है फिर भी आपको कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है। तो चलते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ कि भाई नेक्स्ट टाइप को हम किस तरीके से करेंगे। तो प्यारे बच्चों जो हमारा नेक्स्ट जो टाइप है टाइप 4, आप देखेंगे भी आप किस तरीके से निकालेंगे। यहां पे हम बात करें किसकी, फ्रैक्शन, किसकी बात करें कि भाई अगर आपको फ्रैक्शन स्क्वायर रूट आ गया तो आप किस तरीके से उसको निकालेंगे। तो जो फ्रैक्शन स्क्वायर रूट है, फ्रैक्शन स्क्वायर रूट में आपको कैसे क्वेश्चन एग्जामिनर दे सकता है, तो प्यारे बच्चों इस तरीके से दे सकता है फ्रैक्शन में कि भाई a/b अंडर रूट a/b। अंडर रूट a/b को प्यारे बच्चों आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि भाई अंडर रूट a/b, यानी कि आप अलग अलग भी इसको लिख सकते हैं। आपको कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। जैसे आप एग्जांपल अभी लेंगे कि भाई आपको एग्जांपल किस तरीके से दिया गया है, ठीक है। आपको एग्जांपल दिया गया है कि भाई 2704/49, 2704/49 दिया गया है प्यारे बच्चों। अब आप बताइए कि भाई इसका कैसे निकालेंगे। तो 2704/49 को मैं कैसे लिख सकता हूं, मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि भाई अंडर रूट 2704/49। तो देखिए जैसे आपको पता है कि 49 का तो आप सीधा 7 निकालेंगे, लेकिन 2704 का कैसे निकालेंगे। तो इसको भी हम डिवीजन मेथड से निकालेंगे, क्योंकि शॉर्ट हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। पहले हम लॉन्ग मेथड सीख रहे हैं, बेसिक अपना जो कॉन्सेप्ट है उसको हम सीख रहे हैं, ताकि हमारी जो बेसिक कैलकुलेशन है वो मजबूत हो। उसके बाद जो ट्रिक है वो तो हम करेंगे ही करेंगे और बहुत मजा आएगा उसमें, ठीक है। जैसे आप देखेंगे किसका 2704 का, आप 2 का पेयर लिया तो 27 से नीचे देखा कि परफेक्ट स्क्वायर कितना है आपका 5, कितना है 5 पंजे
25 आ जाएगा, कितना बचेगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे 2 बचेगा और 5 का डबल कितना हो जाएगा 10। ऊपर से पेयर क्या उतरा आपका 0 4, कितना उतरा आपका 0 4 उतरा। अब देखिए आपको 4 चाहिए, तो 4 चाहिए तो 4 किससे आएगा, या तो 2 से आएगा या 8 से आएगा। तो किसे हम किसको पुट करेंगे 2 को, क्योंकि आपका 2 दूनी कितना आएगा 4 और 2 0 0 और 2 दूनी 2 एकम कितना आएगा 2। आपका पूरा का पूरा कैंसल आउट हो गया और आपका जो आंसर है वो कितना निकल गया आपका 52 निकल गया। इट मींस आपका जो क्या है 2704 से जो क्या आंसर क्या निकलेगा आपका 52/7 आपका आंसर निकल जाएगा। कितना आंसर निकलेगा आपका 52/7 जो क्या हुआ आपका आंसर निकल जाएगा। अगर आपको फ्रैक्शन स्क्वायर रूट आ गया तो इसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो बहुत ही आसान तरीके से आपने देखा कि हमने एक सिंपल क्या डिवीजन मेथड सीखा। डिवीजन मेथड के बाद हमने यूटिलाइजेशन किया, इसको हम स्क्वायर से स्क्वायर का जो शॉर्ट ट्रिकी मेथड सीखेंगे उसमें बहुत मजा आएगा। ठीक है, तो देख लीजिए कितना विद इन सेकेंडों में आपका जो सॉल्यूशन आ गया और कोई भी आपको कंफ्यूजन इसमें नहीं होने वाला है। तो चलते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। नेक्स्ट से प्यारे बच्चों हमारे पास टाइप नंबर 5 दिया गया है। टाइप नंबर 5 में हम करने वाले क्या है मल्टीप्लाई। अगर आपको मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट का कॉन्सेप्ट पूछा गया तो आप किस तरीके से निकालेंगे। अगर आपको मल्टीप्लाई में दे दिया तो आप उस कॉन्सेप्ट को कैसे निकालेंगे अभी देखेंगे। हम एग्जांपल लेंगे तो मल्टीप्लाई में आपने पहले अंडरस्टैंड करना है कि भाई कैसे आपको दिया जा सकता है। आपको प्यारे बच्चों इस तरीके से दिया जा सकता है कि भाई √a गुणा √b, इसको हम क्या है एक ही रूट के अंदर लिख सकते हैं, यानी कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि भाई √a गुणा b भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं √a गुणा b भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देख लीजिए अब हम क्या है जो मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट है इसको हम कह सकते हैं √a गुणा b, इसको हम क्या लिखते हैं √ab। तो हम एग्जांपल देखते हैं हमारे को क्या दिया गया। हमारे को एग्जांपल दिया गया है √54 गुणा √6, √54 गुणा √6। अब देख लीजिए इसको मैं अगर एक ही रूट के अंदर लिखता हूं तो क्या लिखूंगा √54 गुणा 6। अब देख लीजिए मैं इस 54 के कैसे फैक्टर कर सकता हूं। मैं इस 54 के फैक्टर कर सकता हूं प्यारे बच्चों इस तरीके से कि भाई 3 गुणा 3 गुणा 6 गुणा 6, क्योंकि 3 3 9 और 9 6 कितना होता है 54। 54 को मैं क्या लिखता हूं 3 गुणा 3 गुणा 6। अब देख लीजिए कितना आपका निकलेगा बाहर, आपका आंसर निकलेगा 3 गुणा 6 और 6 प्यारे बच्चों कितना आएगा 18। कितना आंसर आ गया आपका 18 आ गया। और अगर आपने कैलकुलेशन करनी होगी तो वो भी मन की आपने पूरी कर लेनी है। तो आप क्या करेंगे 6 चौके 24 का 4 80 लगी 2 और 6 पंजे 30 और 2 कितना आएगा 24। तो ये कितना आएगा √324 जो किसका होता है 18 का रूट होता है प्यारे बच्चों। तो आपका जो आंसर है वो मल्टीप्लाई में भी विद इन सेकेंडों में आपका निकल जाएगा। आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत इसमें होने वाला नहीं है। तो मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आपको जो मैथमेटिक्स का जो स्क्वायर रूट का कॉन्सेप्ट है ये बहुत शानदार तरीके से समझ आ रहा होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों अब नेक्स्ट देखते हैं, जिस तरीके से हमने सारे जो टाइप्स है वो हमने स्क्वायर रूट के देखे। अब हम देखते हैं हाउ टू सिंप्लीफाई। क्या देखेंगे हम कि भाई हाउ टू सिंप्लीफाई। जो आपका स्क्वायर रूट है इसको हम किस किस तरीके से कर सकते हैं। अगर मान लो हमारे को रूट के अंदर, अब देखो आपने सीखा कि भाई रूट को हम कैसे कैसे निकाल सकते हैं। हम क्या फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल सकते हैं, डिवीजन से निकाल सकते हैं, ठीक है, ट्रिकी से निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपको उसके अंदर माइनस दे दिया प्लस दे दिया तो आप किस तरीके से आप उसको सॉल्व करेंगे और कैसे आप उसको प्रूव करेंगे, ये कॉन्सेप्ट हम देखेंगे भाई कैसे हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे हम एग्जांपल लेंगे, मैं आपको 7 8 10 एग्जांपल लूंगा जहां से आपको कंफर्म हो जाए कैसे कैसे क्वेश्चन हमारे को दिया जाएगा और उसको हम कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल नंबर फर्स्ट लेता हूं कि मैं एग्जांपल नंबर फर्स्ट मैंने ले लिया अंडर रूट कितना ले लिया 49। तो आप सिंपली प्यारे बच्चों क्या सिंप्लीफाई करेंगे, आप लिखेंगे सीधा कि भाई 7 गुणा 7 और बाहर आपका कितना निकल गया, आपका 7 आंसर निकल गया। तो बहुत आसान तरीके से आपने निकाल दिया, आपको कोई तकलीफ नहीं हुई। ठीक है, आप देख लीजिए कि मैं आपको दूसरा एग्जांपल इसी तरह का इजी एग्जांपल लूंगा, लेकिन मैंने क्या कर दिया, मैंने लिया अंडर रूट -27। कितना ले लिया अंडर रूट -27 ले लिया। आप देख लीजिए अंडर रूट 27 को मैं क्या लिखूंगा, अब ये माइनस दे दिया अंदर तो मैं कैसे करूंगा इसको, अब माइनस दे दिया इट मींस मैं प्यारे बच्चों इसको क्या लिख सकता हूं कि भाई अंडर रूट 25 और अंडर रूट -1। क्या लिख सकता हूं अंडर रूट 25 और अंडर रूट -1। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्योंकि अगर मैंने इस माइनस को अलग करना है,
अब आपने प्यारे बच्चों यहाँ पे देखना है कि भाई अंडर रूट माइनस 1 का जो वैल्यू है वो कितना होता है, आई होता है। कितना होता है वैल्यू आपका, आई होता है। आईटा बोल सकते हैं, इसको आई बोल सकते हैं, जो भी आपने बोलना है, ठीक है। तो यहां से आपका जो सॉल्यूशन निकलेगा वो क्या निकलेगा, वो निकलेगा आपका 25 से क्या निकलेगा, यानी कि आंसर जो आपका क्या आएगा 5i आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देख लीजिए कितना बेसिक कॉन्सेप्ट है, लेकिन अगर आपको सिंप्लीफाई करना नहीं आया तो हो सकता है कि आप क्या कर दें, माइनस माइनस आप प्लस कर दें और आप प्लस का 5 इसका आंसर लिख दें और आपका आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। तो आपने विशेष करके ध्यान से देखना है कि भाई किस तरीके से, अगर रूट के अंदर माइनस है तो उसको आप कैसे करेंगे, उसको आप लिख सकते हैं अंडर रूट 5 और अंडर रूट 25 और अंडर रूट -1, ठीक है। इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका यही बन जाएगा अंडर रूट आपका -25 और आपने 25 का वैल्यू 5 निकाला और -1 का वैल्यू क्या होता है अंडर रूट में आई होता है, तो आपका जो आंसर है वो 5i आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल में आपको बताता हूं कि हम कैसे निकालेंगे। अगर जो नेक्स्ट एग्जांपल में प्यारे बच्चों ले रहा हूं, मैं आपको दे रहा हूं कि भाई -√81 कितना ले रहा हूं, -√81 ले रहा हूं। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा इक्वल तो कितना है आपका माइनस आ जाएगा और रूट के अंदर कितना है आपका 9 गुणा 9। तो प्यारे बच्चों क्या आएगा, माइनस ब्रैकेट के अंदर कितना आएगा 9, इट मींस आपका आंसर कितना हो जाएगा -9 आपका आंसर हो जाएगा। अगर आपका रूट के बाहर माइनस दिया है तो आपको पता है 81 जो क्या है किसका रूट है, 9 का रूट है और आपने सीधा जो क्या है आंसर निकाल दिया। आगे माइनस था तो आपने माइनस एस्टिस लगा दिया तो आपका आंसर निकल गया। आंसर में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। अब देख लीजिए कितने बेसिक कॉन्सेप्ट है और इन बेसिक कॉन्सेप्ट में भी आपकी जो क्या हो मिस्टेक होने के चांसेस रहते हैं, तो वो चांसेस अब जो क्या हो बिल्कुल खत्म हो जाने चाहिए, कोई भी आपका मिस्टेक इसमें नहीं होना चाहिए प्यारे बच्चों। तो नेक्स्ट देखते हैं एग्जांपल, अभी हम लेंगे 7-8 एग्जांपल हम लेंगे, कैसे कैसे क्वेश्चन हमारे से पूछ जाएंगे। अब नेक्स्ट जो प्यारे बच्चों एग्जांपल जो मैं आपके सामने यहां पर ले रहा हूं, ये मैं ऐसे एग्जांपल ले रहा हूं जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। मैं कैसे ले रहा हूं, √18 ले रहा हूं प्यारे बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट जो मैं एग्जांपल ले रहा हूं √75 ले रहा हूं मैं। नेक्स्ट जो मैं एग्जांपल ले रहा हूं कितना ले रहा हूं, √12 ले रहा हूं मैं, ठीक है। और नेक्स्ट कितना ले रहा हूं, √48, ठीक है। तो इसको आप कैसे निकालेंगे, इसके लिए आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि 1 से लेकर 10 तक का स्क्वायर की भाई ये किस तरीके से इसका फैक्टराइजेशन हम कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हमने देखा कि भाई 1 का स्क्वायर कितना है 1 है, 2 का स्क्वायर कितना है 4, 3 का स्क्वायर कितना दिया हुआ है आपको 9 दिया है, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर प्यारे बच्चों 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर आपको कितना दिया है 64 और 9 का स्क्वायर कितना दिया है 81 और 10 का स्क्वायर दिया है प्यारे बच्चों 100। तो अब आपने देखना है कि भाई 18 को आप किस बड़े से बड़े स्क्वायर का गुणनखंड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आपको पता है 18 क्या होता है प्यारे बच्चों 9 दूनी 18, तो इसका फैक्टर आप कैसे कर सकते हैं, यहां से आप देख सकते हैं कि भाई 9 दूनी 18 है। इसको आप क्या लिखते हैं रूट के अंदर √9 गुणा 2, क्या लिखते हैं √9 गुणा 2 लिख सकते हैं। और √9 गुणा 2 आपको पता है 9 किसका स्क्वायर होता है, 9 आपका स्क्वायर होता है 3 का स्क्वायर रूट किसका होता है 3 का, तो क्या बने आपका 3 √2 आपका आंसर आ जाएगा। तो आसानी से आपका जो क्या है जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा उसको भी आपको सिंप्लीफाई करना आना चाहिए प्यारे बच्चों, ठीक है। अब आसानी से आपने सिंप्लीफाई कर दिया क्योंकि फैक्टर तो आप इसके क्या 6 गुना भी कर सकते थे, 6 गुना 3 भी कर सकते थे, लेकिन आपने कौन सा करना है जो स्क्वायर होगा स्क्वायर के साथ ही फैक्टर आपने करने हैं, ठीक है। जैसे आपको मैंने दे दिया √25, ये दे दिया आपका 75 किसके इसमें पाड़े में आता है 25 या 75 होता है, ठीक है। तो हम इसको क्या लिखते हैं 25 या 75 होता है, हम क्या लिखेंगे √25 गुणा 3। तब देखिए 25 से बाहर क्या आएगा 5, यानी 5 यहां से आपने आइडिया लगाया कि भाई किसके पाड़े में आता है 25 या 75, ठीक है। तो 5 √3 आपका आंसर हो जाएगा और ये भी आपका बहुत ही आसानी से आपका सिंप्लीफाई हो जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लीजिए कि जो ये 12 है 12 किसके पाड़े में आता है, जो परफेक्ट स्क्वायर है। तो आप यहां देखिए 2 का स्क्वायर आपके सामने दिया है 4, यानी आप 12 को क्या लिखते हैं √4 गुणा 3, तो बाहर आपका क्या आएगा 2 √3 आपका आंसर आ जाएगा और आसानी से आपका जो कॉन्सेप्ट है वो सिंप्लीफाई हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लीजिए आपको क्या दिया है 48 आपको पता है कि भाई 16 कितना होता है आपका 16 48 होता है, तो हम इसको क्या लिखते हैं 16 गुणा 3, तो बाहर क्या निकलेगा प्यारे बच्चों 4 √3 आपका आ जाएगा। और बहुत ही आसान तरीके से आपका जो कॉन्सेप्ट है वो आपका सिंप्लीफाई हो गया है, आपको कोई भी डाउट इसमें नहीं बचा होगा।
तो चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ कि भाई अगर परफेक्ट नहीं दिया और उसके रूट के आगे भी कोई संख्या दी है तो उसको हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, ये हम अभी नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट देखिए प्यारे बच्चों, हमारे पास जो एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 9 हमारे पास दिया गया है। क्या दिया गया? हमारे पास दिया गया है 4√98। कितना दिया गया? 4√98 दिया है। तो आपको पता है कि भाई 98 किसके टेबल में आता है? 7 का जो स्क्वायर है उसी, क्योंकि हमारे को फैक्टर ही उसी हिसाब से बनाने ताकि वहां से हम जो क्या संख्या को बाहर निकाल सके। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे? 4√49 गुणा 2। 49 गुणा 2 भी लिख सकते हैं और इसको हम क्या लिख सकते हैं? ऐसे भी लिख सकते हैं कि भाई 4√49√2। क्लियर है कि नहीं? तो ऐसे हम लिखेंगे प्यारे बच्चों। तो हमारे पास क्या आएगा? 4 गुणा 7 गुणा √2। तो आपका जो आंसर है वो 7 चौके 28√2 आपका प्यारे बच्चों आंसर आ जाएगा। तो इसको भी आप बहुत ही आसान तरीके से सिंप्लीफाई कर सकते हैं, आपको कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा होगा। ठीक है, एक एग्जांपल फिर लेते हैं। जैसे क्या बोलता है, जो एग्जांपल नंबर 10 हमारे को दिया गया 7√80। अब देख लीजिए 80 है वो इनमें से किसके पहाड़े में आता है? जो हमारे पास यहाँ पे जो दिए गए हैं ये आता 16 पंजे 80। तो इसको क्या लिखते हैं? इसको हम लिखेंगे प्यारे बच्चों 7√16 गुणा 5। 16 गुणा 5 भी लिखते हैं और अलग अलग भी हम लिख सकते हैं। तो आप देख लीजिए आपका क्या निकलेगा? 7 गुणा 16 से बाहर क्या निकलेगा? 4 और गुणा क्या बचेगा? √5, यानी कि 7 चौके 28√5 आपका आंसर हो जाएगा। तो आपने देखा कि भाई कितना आसान तरीके से हम जो क्या है, जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और उसके बाहर रूट के बाहर भी संख्या दी है, उसको भी हम बहुत ही इजी तरीके से जो क्या हो सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं प्यारे बच्चों। अब एग्जांपल नंबर 11 हमारे पास प्यारे बच्चों क्या दिया हुआ है कि प्लस में भी दिया हुआ है, माइनस में भी दिया हुआ है और आपका जो पुराना कॉन्सेप्ट है सेम उसी तरीके से दिया है। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कि भाई 3√18 प्लस 5√72 माइनस कितना है आपका? 4√32। ठीक है, 4√32। तो अब आप किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे? तो अब आप जो क्या है, इसके 2-3 तरीके हैं, तो जौन सा भी आपको सही लगता है मैं आपको बेसिक तरीका बताता हूं जिसमें आपकी कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। तो इसको आप सिंपल उसी फॉर्मेट में खोलिए जिस तरीके से अभी हमने पिछले एग्जांपल निकाले थे कि हम इसको क्या करेंगे? 3 इसको क्या लिखेंगे? 9 गुणा 2, 9 दूनी 18। इसको प्यारे बच्चे में देखा क्या है? 5 कितना 72 को हम क्या लिखते हैं? 36 गुणा 2। ठीक है, और हम इसको क्या लिखते हैं? 4√32 को क्या लिखते हैं? 16 गुणा 2, 16 दूनी 32। अब देख लीजिए प्यारे बच्चों कितना निकल रहा बाहर, यहां पे निकलेगा आपका 3 गुणा √2, यानी कि कितना बना? 3 तिया 9√2 आपका प्यारे बच्चों बन गया। अब देख लीजिए दूसरा क्या बना यहाँ पे? 5 गुणा 36 से बाहर क्या निकलेगा? 6 गुणा कितना आएगा? √2, यानी कि यहां से आपके पास कितना बना आपका? 30√2 बन गया प्यारे बच्चों। और यहां देख लीजिए आपके पास क्या निकला? -4 गुणा 4 गुणा √2, कितना है आपका? 16√2 आपका आ जाएगा। ठीक है, अब 16√2 आ गया प्यारे बच्चों। तो आपने देखना कि भाई कितना है। अब देख लीजिए प्लस प्लस का आपने जोड़ दिया, कितना बना आपका? 39। और 39 से प्यारे बच्चों जब आप माइनस करेंगे कितना? 16 आप माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 32, यानी कि आपका जो आंसर है वो कितना निकलेगा आपका? 23√2 आपका आंसर आ जाएगा। क्योंकि आपने क्या किया? पॉजिटिव पॉजिटिव आपने जोड़ दिया, देन आपने नेगेटिव माइनस कर दिया। तो 3 और 30 कितना है? सॉरी 9 और 30 कितना हुआ? 39, और 39 से माइनस आपने 16 किया, कितना है आपका? 23√2 आपका आंसर आ गया। तो अगर आपको बेसिक सिंप्लीफिकेशन किसी भी तरीके की आएगी तो स्क्वायर रूट में प्यारे बच्चों आपको कोई भी जो डाउट है, जो ये वीडियो जो आज आपकी जो आपको जो ये क्लास आज की मिल रही है, इसमें सारे जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपके क्लियर है और जो ट्रिकी कॉन्सेप्ट है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलने वाला है, जिसमें आपको बहुत इससे भी और ज्यादा मजा, अभी भी आपको बहुत आनंद आ रहा होगा और नेक्स्ट वीडियो में आपको और ज्यादा जो क्या है बेहतर मजा आने वाला है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर।
तो प्यारे बच्चों जो ये नेक्स्ट टाइप है, हम इसमें बात करें किसकी कि भाई रूट जो आपका है स्क्वायर रूट, किसका जो आपका जो स्क्वायर रूट है या वह कहां से इनफाइनाइट तक चल रहा है, इनफाइनाइट तक चल रहा है, तो इसको आप कैसे करेंगे? अगर आपका इनफाइनाइट तक क्या चल रहा है तो इसको आप कैसे करेंगे? इनफाइनाइट यानी अनंत तक। ऐसे एग्जाम्पल आपसे पूछ जाते हैं कि भाई रूट चल रहा है, रूट चल रहा है, रूट चल रहा है, इनफाइनाइट तक चल रहा है, तो उसको आप कैसे करेंगे? ठीक है, इसके अलग अलग टाइप है, तो मैं आपको सारे टाइप 1 बताता हूं मैं पहले कि जो आपका टाइप 1 है, टाइप 1 में क्या दिया हुआ, किस तरह का एग्जांपल दिया हुआ है। ठीक है, तो किस जो टाइप 1 है प्यारे, जो टाइप 1 में दिया गया है, आपको दिया गया है कि भाई अंडर रूट 6 प्लस रूट 6 प्लस रूट 6 प्लस रूट 6 प्लस क्या दिया हुआ है डैश डैश इनफाइनाइट। ठीक है, इस तरीके से आपको दे दे एग्जामिनर, तो आप बताओ कैसे सिंपलीफाई इसको करेंगे। तो आपने सिंपली क्या करना है, जो आपको रूट के अंदर ये कंटिन्यू वैल्यू दी है 6, इसका आपने प्यारे बच्चों क्या करना है, इसका आपने गुणनखंड करना है, और उस गुणनखंड के बीच का जो अंतर है वो हमेशा 1 होना चाहिए। तो हम इसका गुणनखंड क्या कर सकते हैं, 2 गुणा 3, और इसके बीच कितने का अंतर है, 1 का अंतर प्यारे बच्चों दिया गया। और जो आपका यहां से आपका इसी में से आंसर निकलेगा। ठीक है, तो अगर आपका ये पॉजिटिव में है तो आंसर कौन सी बड़ी वाली संख्या होगी, यानी आंसर इसका क्या होगा, 3 आपका आंसर हो जाएगा। कितना आंसर हो जाएगा, 3 आपका आंसर हो जाएगा। और अगर मैं इसी वैल्यू को प्यारे बच्चों नेगेटिव में अगर मैं यहां पे लेता हूं, जैसे एग्जांपल नंबर 1 था हमारे पास, अगर मैं इसको नेगेटिव में लेता हूं तो क्या आएगा आंसर आपका, जैसे मैंने ले लिया कि भाई 6 माइनस रूट 6 माइनस रूट 6 माइनस रूट 6 माइनस डैश इनफाइनाइट। तो यहां पर भी सेम आपका वही 6 है, तो इसी 6 के हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे, जिसमें कितने का अंतर हो, 1 का अंतर हो। तो हमने देखा कि भाई 1 का अंतर वाला आंसर हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, 2 हमारे पास आंसर आ जाएगा। यानी जब आपका नेगेटिव में होगा तो छोटे वाली वैल्यू आपकी आंसर होगी, जिसका आप गुणनखंड करेंगे, और जब पॉजिटिव में होगा तो बड़े वाला जो आपका गुणनखंड है वो आपका आंसर होगा। तो टाइप 1 आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा कि अगर आपका कंटिन्यू रूट चल रहा है, प्लस में सेम संख्या कंटिन्यू चल रही है, तो उसका सॉल्यूशन आप कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो आप देख लीजिए प्यारे बच्चों, जो हमारे पास इसका टाइप 2 है, अगर हमारे को जो हमने भी कॉन्सेप्ट लिया उसी तरीका सेम कॉन्सेप्ट आ जाए, लेकिन उसके हम गुणनखंड नहीं कर सकते हैं, तो उसको हम किस तरीके से करेंगे अभी देखेंगे आप। एग्जांपल नंबर 1 हमारे को दिया गया है कि भाई 3 प्लस रूट 3 प्लस रूट 3 प्लस रूट 3 प्लस दिया हुआ है इनफाइनाइट। ठीक है, अब देख लीजिए पॉजिटिव भी दे सकता है और नेगेटिव भी दे सकता है कि भाई अगर वो ऐसा दे दे जिसका हम गुणनखंड नहीं कर सकता। हमने देखा पिछला टाइप था कि भाई अगर आपका जो क्या है गुणनखंड हम कर सकता है, तो उसमें हम अगर जो बड़े वाला पॉजिटिव में आएगा, जो छोटे वाला गुणनखंड है वो नेगेटिव में आएगा, लेकिन 3 का तो हम गुणनखंड नहीं कर सकते, और इसका जो अंतर अगर करेंगे भी तो उसका जो क्या अंतर आपका 1 नहीं आएगा। ठीक है, तो देख लीजिए जैसे हमने यहाँ पे लिया कि भाई 3 माइनस रूट 3 माइनस, ठीक है, रूट कितना आएगा 3 माइनस रूट 3 डैश डैश कितना आपका इनफाइनाइट दिया गया। तो इसको आप किस तरीके से करेंगे, तो इसके लिए प्यारे बच्चों आपको फॉर्मूला यूटिलाइज करना पड़ेगा। कौन सा फॉर्मूला आप यूटिलाइज करेंगे, आपको सिंपली फॉर्मूला दिया गया है, क्या दिया गया, अंडर रूट 4a प्लस 1 प्लस 1 अपॉन में क्या दिया गया, अपॉन में दिया गया 2। ये किसके लिए आएगा, पॉजिटिव के लिए आएगा। तो नेगेटिव के लिए ये क्या रहेगा, सेम अंडर रूट 4a प्लस 1 माइनस 1 अपॉन में कितना आएगा, 2 आपका आ जाएगा। ठीक है, तो आप देख लीजिए कि a की जगह पे जो ये a दिया गया है, ये आपने a ध्यान रखना, इसको 49 आपने नहीं समझना है। a दिया गया, इस a की जगह पे हम क्या वैल्यू पुट करेंगे, जो ये 3 है इसको हम पुट करेंगे, और यहां पे हम देखते हैं हम क्या करें, आपका आंसर निकलता है 4 गुणा 3 जमा 1 प्लस 1 बटे में कितना आपका 2, कितना 4 3 12 और एक कितना होगा 13, यानी कि आपका जो आंसर है वो कितना आएगा, अंडर रूट 13 प्लस 1 बटा 2। यहां पर भी जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो कितना है आपका 4 गुणा 3 जमा 1, रूट के अंदर दिया है, बटे में 2 माइनस 1 है। ठीक है, कितना है आपका 4 3 12 और 1, यानी आपका आंसर जो क्या आएगा, अंडर रूट 13 माइनस 1 अपॉन में कितना है आपका 2 प्यारे बच्चों आंसर आ जाएगा। तो अगर आपको इस तरीके का कॉन्सेप्ट देंगे तो उसको भी आप बहुत आसान तरीके से निकाल सकते हैं। तो कोई भी क्वेश्चन आपके, जो मैं सारे टाइप्स आपको करा रहा हूं, तो कुछ भी आपका जो क्या है इस रूट में नहीं बचने वाला है। चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। तो टाइप जो हमारा थर्ड है प्यारे बच्चों, टाइप थर्ड में आप देखेंगे कि यहाँ पे ना प्लस है ना माइनस है, सीधा क्या दिया गया आपको, मल्टीप्लाई में दिया गया है कि भाई अंडर रूट 13 अंडर रूट
13 अंडर रूट 13 अंडर रूट 13 और डैश डैश क्या दे दिया आपको, इनफाइनाइट दे दिया। तो बताओ कि भाई आपका बराबर आंसर क्या आएगा। तो प्यारे बच्चों जब आपको कंटिन्यू मल्टीप्लाई में इस तरह से दिया गया होगा और इनफाइनाइट दिया होगा तो उसका आंसर जो क्या हो सीधा आपका 13 आपका हो जाएगा। आपने कोई टेंशन नहीं लेनी, अगर मल्टीप्लाई में दिया है और इनफाइनाइट तक चल रही है तो क्या आएगा आपका सीधा डायरेक्टली आपका 13 आंसर आ जाएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल इसका और ले लेता हूं, जैसे मैंने आपको ले लिया कि भाई अंडर रूट 23 अंडर रूट 23 अंडर रूट 23 अंडर रूट 23। नेक्स्ट प्यारे बच्चों मैंने इनफाइनाइट की बात कर दी तो आपका जो आंसर है वो कितना आएगा 23 प्यारे बच्चों आपका आंसर आ जाएगा। तो डायरेक्टली जो आपका सॉल्यूशन है ये इस कॉन्सेप्ट में भी आपका क्लियर हो गया। बहुत आसान है, अगर मल्टीप्लाई की सिचुएशन है तो डायरेक्टली आप क्या कर दीजिए सीधा उसी को लिख दीजिए, वही आपका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा तो चलते हैं नेक्स्ट टाइप की। तो नेक्स्ट टाइप है हमारे पास प्यारे बच्चों जो रूट का जो नेक्स्ट टाइप दिया गया है, इसमें क्या बात की गई कि भाई है तो मल्टीप्लाई में लेकिन यहां पर जो क्या इनफाइनाइट तक नहीं है। क्या दे दिया गया अंडर रूट रूट मल्टीप्लाई में है रूट, फिर आपका 2 अंडर रूट, फिर आपका 2 अंडर रूट और फिर आपका 2। अब आपका इस तरीके से दे दिया, कोई इनफाइनाइट नहीं, सिर्फ कितनी बार दिया 1 2 3 4 5। ठीक है, तो इसमें आप सीधा प्यारे बच्चों फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और फॉर्मूला क्या होगा, जितना अगर आपका 5 बार है तो एन आप कितना मानेंगे 5 आप यहां पर मान लेंगे और फॉर्मूले में आप क्या पुट करेंगे, जो संख्या आपको दी गई सीधी आप संख्या पुट करेंगे। यानी ये क्या बना 2, इस तरीके से आपका कॉन्सेप्ट बनेगा। ये कितना है जो आपको संख्या दी बेस दिया गया 2 की पावर n माइनस 1 बटा कितना है आपका 2 की पावर n। ठीक है, कितना है आपका 2 की पावर कितना आएगा। ये अलग से जो ये जो कॉन्सेप्ट मैंने यहां पे दिया है ये कॉन्सेप्ट कहां पर आएगा, ये पावर में आएगा। कहां पर कॉन्सेप्ट आएगा पावर में, यानी कि इसको इस दो पहले वाले 2 को आप यहां पर मान सकते हैं बेस के रूप में। कहां पर मान सकते हैं बेस के रूप में मान सकते। तो ये अब देखिए यहां पर हम पुट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 2 की जो पावर है ऊपर कितना आएगा 2 की पावर 5 माइनस 1 बटा 2 की पावर 5। ठीक है, अब देख लीजिए 2 की पावर 5 कितना होता है 32 माइनस 1 करेंगे तो कितना आएगा 31 आएगा और आपका आंसर कितना आएगा 2 की पावर 31 बटा 32 आपका आंसर आ जाएगा। अगर प्यारे बच्चों आपको इस तरीके का कॉन्सेप्ट दे दिया गया है जिसमें इनफाइनाइट नहीं है, हमने पिछले वाले टाइम में क्या बात की थी, अगर इनफाइनाइट है तो 2 ही आपका आंसर हो जाता है। लेकिन अगर इनफाइनाइट नहीं तो अगर 4 बार दिया तो n को आप 4 मानिए, 5 बार दिया n को आप 5 मानिए, 6 बार दिया n को आप 6 मानिए और डायरेक्टली आपने फॉर्मूला क्या अप्लाई करना है बेस की पावर क्या करना है आपने 2 की पावर n जो बेस दिया है -1 अपॉन क्या 2 की पावर n आपने करना है और बहुत ही आसान तरीके से जो कि आपका ये टाइप निकल जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट टाइप और लास्ट टाइप। ये बहुत ही शानदार टाइप और ये बहुत बार इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों जो हमारा लास्ट टाइप है इस टाइप को बहुत बार पूछा जाता है और बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइप है कि अगर आपका रूट के अंदर रूट दिया और बीच में प्लस और माइनस दिया है तो उसका सॉल्यूशन आप किस तरीके से निकालेंगे। तो यहां पर आपने अंडरस्टैंड करना है। तो यहां पर देख लीजिए आपकी भाई लास्ट से आप शुरू करेंगे। कहां से शुरू करेंगे लास्ट से प्यारे बच्चों शुरू करेंगे। जो हमारा लास्ट टाइप है तो यहां पर देख लीजिए यहां से हमारे पास क्या निकल जाएगा। यहां से हमारे पास 13 निकल गया क्योंकि ये किसका स्क्वायर है 169 13 का है। और जब आपका 13 प्लस हो जाएगा 12 में तो कितना हो जाएगा आपका 12 और 13 रूट कितना बनेगा 25 बनेगा। और यहां से हमारे पास जो निकलेगा 25 से बाहर क्या निकलेगा आपका 5 निकलेगा। और जब आप यहां पर प्लस करेंगे कितना आप प्लस करेंगे आप प्यारे बच्चों 5 को आप प्लस करेंगे तो क्या सॉरी माइनस का साइन है 5 को आप क्या करेंगे माइनस करेंगे कितना बनेगा 64। और यहां से आपका 64 से बाहर क्या निकल जाएगा 8 आपका निकल जाएगा। और जब आप यहां पर 8 को प्लस करेंगे तो आपके पास क्या बचेगा प्यारे बच्चों लास्ट में जब आप बच जाएगा अंडर रूट 144 बचेगा जो कि किसका होता है 12 का रूट होता है। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों आपका आसानी से आंसर निकल सकता है। और अगर आपको इस तरीके से कभी भी कंफ्यूजन होती है तो आप एक इसका और भी स्टेप है जो जिस तरीके से आप कर सकते हैं अगर आप रूट खत्म ही करते हैं। जैसे आपने देख लीजिए कि भाई आपके पास लास्ट में कितना दिया था 169 तो आपने क्या कर दिया कि भाई 13 का है तो यहां से आपने क्या निकाल दिया ये रूट आपका खत्म हो गया। यहां पे कितना बच गया 13। अब इन दोनों को जोड़ा प्यारे बच्चों तो हमारे पास कितना बन गया ये बन गया 25। कितना बना अंडर रूट 25। अब देख लीजिए रूट 25 से बाहर क्या निकलेगा 5 निकलेगा। यहां पे रूट खत्म हो जाएगा तो यहां पर आपके पास क्या बचेगा 5। अब देख लीजिए 69 से जब आप 5 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा रूट आपका 64 बचेगा। और 64 किसका होता है 8 का होता है। और जब आप यहां पर प्लस करेंगे प्यारे बच्चों 8 तो आपका कितना बनेगा ये 144 बन जाएगा। और 144 जो है वो किसका रूट होता है ये 12 का रूट होता है।
तो यहां पर आप इस तरीके से आंसर निकाल सकते हैं अगर आपको कंटिन्यू रूट दिया है। जैसे आप यहां पर देख लीजिए, सिंपल है कि यहां से क्या निकलेगा बाहर 3 निकलेगा, 61 और 3 कितना होगा 64, यहां से बाहर क्या निकलेगा 8, 17 और 8 कितना होगा 25, यहां से क्या निकलेगा बाहर 5। अब देख लीजिए अगर आप माइनस करेंगे 105 में से 5 कितना निकलेगा 100, 100 से बाहर क्या निकलेगा प्यारे बच्चों 10, और आपके पास कितना बचा, आपका बच गया रूट 11 माइनस 10 इक्वल आपके पास क्या बचेगा √1 बचेगा, जो कि किसका होता है 1 का होता है। तो इस तरीके से आप जो क्या है सारे के सारे जो रूट है वो आप निकाल सकते हैं। इस तरीके से आप सारे सारे रूटों को जो क्या है वो सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद कर सकता हूं कि भाई आपको सारे कॉन्सेप्ट बहुत शानदार तरीके से समझ आए होंगे। तो आप सभी का ब्रेन ट्रेन इन्फोटेक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि जो क्या सभी बच्चों को हमारी जो ये वीडियो मिल सके। धन्यवाद।